हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरोग्य सीपी में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और औषधीय वृक्ष को लेके, जिसका नाम है नीम। नीम को तो आप लोग जानते ही होंगे। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है एजाडिरेक्टा इंडिका। नीम के बारे में पहले कुछ जानकारियाँ दे देता हूँ। हमारा जो शास्त्र है वो कहता है कि रात्रि में वृक्ष के नीचे शयन करना रोग को आमंत्रण देना है, परंतु यह उक्त नीम पर चरितार्थ नहीं होती, क्योंकि रात्रि में अन्य वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं, लेकिन नीम का वृक्ष जो होता है वो प्राणदायक, आरोग्यवर्धक, रोगनाशक वायु का ही उत्सर्जन करता है, यानी कि ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है, अर्थात जिससे शरीर को कोई हानि ना हो, जो स्वास्थ्यवर्धक एवं आरोग्यता प्रदान करने वाला हो, ऐसा वृक्ष नीम का है। निम्बत्ति सिंचेत स्वास्थ्य इति निम्बम। वास्तव में नीम मृत्युलोक का कल्प वृक्ष कहा जाता है। यह सब प्रकार की व्याधियों को हरने वाला है और सभी रोगों को दूर करने वाला है। नीम के जो पत्ते होते हैं, कोमल पत्तों के सेवन की विशेष प्रशंसा की गई है। इससे रक्त शुद्धि होती है तथा चेचक आदि भयंकर व्याधियां नहीं होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्य मेष राशि में हो तब नीम पत्र साग के साथ मसूर की दाल सेवन करने से 1 वर्ष तक विष से कोई भय नहीं रहता है तथा विषैले जंतु के काटने पर भी कोई बाधा नहीं होती है। नीम का जो पत्ता होता है उसका अगर हम काढ़ा बनाएं, क्वाथ को अगर घाव पर लगाएं और उस घाव को धुलें तो कार्बोलिक साबुन से भी अधिक उपयोगी है। यह कुष्ठ आदि रोगों में नीम बहुत लाभदायक है। चरक ने चंदन, जटामांसी, अमलतास आदि 10 कंडूघ्न औषधियों में नीम की गणना की है। नीम जो हमारा होता है चर्म रोग नाशक होता है, साथ साथ अनेक घातक जीवाणु जैसे एस्चेरिचिया कोलाई, साल्मोनेला टाइफी, स्टेफिकोलस आदि कीटाणुओं को नष्ट करता है। शोधों से ज्ञात हुआ है कि नीम लगभग 200 कीटों की जातियों के लिए घातक है। यह एक प्रचंड जीवाणुनाशी है। इसमें रोम रोम में रक्त शोधक गुण भरे हैं। नीम का तेल क्षय रोग को जन्म देने वाले जीवाणु की 3 जातियों का नाश करता है। नीम की पत्तियों के गाढ़े लेप से शीघ्र बढ़ने वाली कोशिकाओं की वृद्धि दर कम हो जाती है। अगर इस पर शोध किया जाए तो कैंसर रोधी कोई दवा खोजी जा सकती है। नीम का तेल शुक्राणुओं को मारने में समर्थ होता है एवं मादा हार्मोन की क्रिया में व्यवधान डालकर संतानोत्पत्ति को रोकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक कार्यदल ने नीम को प्रजनन विरोधी पौधे की सूची में रखा है। अब बात करते हैं इसके बाह्य स्वरूप के बारे में कि यह दिखता कैसा है। जो नीम का पेड़ होता है 15 से 20 मीटर ऊंचा होता है, बृहत होता है और मध्याकार या सघन होता है। इसकी जो शाखाएं होती हैं, प्रशाखाएं होती हैं, सदा हरित रहती हैं। इसका कांड जो होता है, तना जो होता है, सीधा एवं लंबा होता है, शाखाएं फैली हुई होती हैं। इसके पत्र होते हैं, संयुक्त होते हैं और 20 से 38 सेंटीमीटर लंबे और किनारे पर कटे हुए चमकीले हरे रंग के होते हैं। नवीन पत्र जो होते हैं हल्के लाल वर्ण के और स्वाद में कसैले होते हैं, यानी कटु होते हैं। इसके पुष्प छोटे 6 से 8 mm लंबे, हरिताभ श्वेत अथवा पांडुर पीत वर्ण के होते हैं। इसके फल चिकने 1.3 से 1.8 सेंटीमीटर लंबे और जब ये पके नहीं होते हैं और पक्वावस्था में ये पीत वर्ण के सुगंधित हो जाते हैं। रासायनिक संगठन की अगर हम बात करते हैं तो इसके काष्ठ में तैनिन, बैकालेक्टोन, सिटोस्टेरोल, तेलोग्लूकोसाइड, निमेटीन, निम्बिन, निम्बोलिन पाया जाता है। इसके अलावा फास्फोरस, लौह, थियामिन, नियासिन, कैरोटीन, ग्लूटामिन अम्ल, टायरोसिन, एस्पार्टिक अम्ल, एलानिन, प्रोलिन, ग्लूटामिन, ये सब एसिड पाए जाते हैं। नीम का जो तेल होता है इसके बारे में अगर बात करें तो नीम के बीजों से 45% तक एक अवाष्पशील तेल प्राप्त होता है। इसमें पामेटिक, ऑलिक, स्टेरिक, लिनोलिक व आर्केडिक अम्ल पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त गंधक, एक क्षाराब, लाल, ग्लाइकोसाइड तथा वसा अम्ल होते हैं। नींब जो है नीरा में स्वतंत्र एमिनो एसिड होते हैं। नीम के सार भाग में टैनिन, कैल्शियम, पोटेशियम, लौह, लवण पाए जाते हैं। नीम की ताड़ी, नीम के कुछ पुराने वृक्षों से जब वह उत्तेजना पर जाते हैं तब उनमें से एक प्रकार का मद या ताड़ी झरने लगती है। कई वृक्षों से यह मद वर्ष भर तक झरता है। जिस समय यह मद झरता है उस समय नीम का वृक्ष एक प्रकार की मधुर आवाज निकालता है। इसी मद को नीम की ताड़ी कहते हैं। यह स्वाद में मधुर, पिच्छिल, कटु व अप्रिय गंध होती है।
नीम का यह दुर्लभ औषधि है। यह रक्त शोधक है, यानी रक्त को शोधित करता है, रक्त को शुद्ध बनाता है और चर्म रोग में बहुत उपयोगी है। नीम का जो गोद होता है, नीम की छाल से पारदर्शी हल्के पीले रंग का गोद भी प्राप्त होता है। आयुर्वेदीय गुणकर्मी और प्रभाव। नीम पत्र जो होता है हमारा चक्षुष होता है, विपाक में कटु और कृमिघ्न होता है, कुष्ठघ्न होता है और पित्त विकार को नष्ट करने वाला होता है और विष विकार को भी दूर करता है। नीम के कोमल पत्ते जो होते हैं संकोचक होते हैं, रक्त पित्त और नेत्र रोग और कुष्ठ रोग को नष्ट करते हैं। नीम की जो सीख होती है वह खांसी, श्वास, बवासीर, गुल्म और प्रमेह में लाभप्रद है। नीम के फूल पित्तशामक, कड़वे तथा कृमि और कफनाशक होते हैं। कच्ची निबोरी कटु, तीक्ष्ण, स्निग्ध और गुल्म, कृमि और प्रमेह में लाभप्रद है। नीम का पंचांग रुधिर विकार, कंडू, व्रण, दाह और कुष्ठ का शमन करता है। नीम का जो बीज है वो रेचक है और कृमिघ्न है। पुरानी गठिया और खुजली पर इसका लेपन करने से लाभ होता है। नीम का जो तेल है वो चर्म रोग नाशक है। अब बात करते हैं केश विकार में, बालों के रोगों में अगर बाल झड़ते, नीम के बीजों का और भांगरा के सरस तथा असन वृक्ष की छाल के क्वाथ की अनेक भावना देकर उनका तेल निकालकर विधिवत 2-2 बूंद नस से लेने से और केवल दूध भात पर रहने से पलित रोग समूल नष्ट हो जाता है। नीम बीज तेल का विधिपूर्वक 2-2 बूंद नस से लेने और केवल गाय के दूध का सेवन करने से पलित रोग नष्ट हो जाता है। बाल काले करने हेतु नीम के बीजों को भांगरा और विजयसार के रस की कई भावना देकर बीजों का तेल निकालकर 2-2 बूंद नस से लेने से तथा आहार में केवल दूध भात का प्रयोग करने से सफ़ेद बाल काले हो जाते हैं। नीम पत्र 1 भाग, बेर पत्र 1 भाग, दोनों की अच्छा तरह पीसकर उसका उबटन या लेप सिर पर लगाकर 1-2 घंटे बाद धो डालें। इससे जो है केश विकार नष्ट होते हैं। सिर की अगर खुजली हो रही है सिर में, तो छोटी छोटी फुंसियाँ हैं उनमें पूई निकलता हो, पूई मतलब कि उसमें पस निकलता हो या केवल खुजली होती हो, तो ऐसे अरुचिका तथा क्षुद्र रोग में से सिर को नीम के क्वाथ से धोकर नित्य नीम तेल लगाते रहने से शीघ्र लाभ होता है। सिरासूर, सूखे नीम के पत्ते, काली मिर्च और चावल को संभाग मिलाकर महीन चूड़ कर सूर्योदय से पूर्व जिस ओर पीड़ा हो उसी ओर की नाक में 1-2 बूंद डालने से पुराने आधा सीसी रोग में शीघ्र लाभ होता है। नेत्र रोग में भी इसका लाभ होता है। यदि आंखों के ऊपर सोत है यानी सूजन है और उसमें दर्द होता है, तो आप नीम पत्र सोट को पीसकर थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर कुछ गर्म कर रात के समय एक वस्त्र की पट्टी पर रखकर बांधते रहने से 2-3 दिन में नेत्र का यह विकार दूर हो जाता है। इसके बाद अगर मुख रोग की बात करें, दंत विकार की बात करें, तो नीम की जड़ की छाल का चूर्ण 50 ग्राम, सोना गेरू 50 ग्राम तथा सेंधा नमक 10 ग्राम, तीनों को एक साथ खूब खरड़ करें यानी कि कूट लें। फिर इसमें नीम पत्र सरस की 3 भावनाएं देकर शुष्क कर शीशी में रख लें। इसका मंजन करने से दांतों से खून गिरना, पीप निकलना, मुंह में छाले पड़ना, मुख से दुर्गंध आना, जी का मचलाना आदि विकार जो हैं दूर होते हैं। ये सब तो हमारे औषधीय गुण हैं। और इसके बाद भी देखा जाए तो रक्त विकार में रक्तातिसार यानी नित्य प्रातः 3-4 पकी निबोलियाँ खाने से रक्तातिसार में लाभ होता है। और अग्निमांद, जिनकी अग्निमंद है, उनमें 3-4 पकी निबोली खाने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अरुचि 8 से 10 नीम के कोमल पत्तों को घी में भूनकर खाने से अरुचि में लाभ होता है। छर्दी यानी कि अगर उल्टी होती है, नीम की 7 सीकों को 2 बड़ी इलायची और 5 काली मिर्च के साथ महीन पीसकर 250 मिली जल के साथ मिलाकर पीने से छर्दी का शमन होता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।